साथियों, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.3। आपको एक के बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल का मतलब होता है, मान लीजिए क्या है, ये एक बाल्टी है, बाल्टी। तो इस बाल्टी जो है वह कितना धातु लगा है, यह हो जाएगा एरिया। जैसे मान लीजिए ऊपरी सतह का एरिया, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, तो इस वर्ग का यह जो सतह है इसका एरिया कितना है, यही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन यहीं अगर दे देगा एक गिलास दे देगा इस तरह से गिलास, तो इस गिलास में आप कितना पानी रख सकते हैं, पानी यानी कि पानी हो गया या बालू कुछ भी रखिए, लेकिन उसमें या हवा कितना आप रख सकते हैं, तो आयतन कहलाता है। इसका अंदर वाला जो भाग होता है यह होता है कौन चीज़, आयतन होता है। तो यह हो जाएगा आयतन। आज जो सतह हो गया, सतह का जो भाग होता है वो होता है, उससे क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर जो क्वेश्चन है, एक का ए नंबर क्वेश्चन, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। देखिए, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्थिति में आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या आयतन। तो हम क्या है, इस एक बाल्टी है, इसमें कितना हम पानी रख सकते हैं, तो इससे केवल हम आयतन ही ज्ञात कर सकते हैं। ए के बाद में बी नंबर, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या का ज्ञात करने के लिए, यानी अगर मान लीजिए इसको प्लास्टर कीजिएगा तो सतह पर कीजिएगा, इसके ऊपरी भाग पर, तो कितना इसमें सीमेंट की बोरी लगेगा आपको यह बताना है। तो ये देखिए, यह जो है क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल पर सतह पर ही हमें प्लास्टर करना है। तो इससे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। सी नंबर क्वेश्चन, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाली छोटे टैंकों की संख्या, इससे क्या भी निकलेगा, आयतन। जहाँ कह देगा भरने के लिए आयतन, ये सब क्या है, आयतन इससे निकलता है। एक के बाद में 2 नंबर देखिए, 2 नंबर की बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई भी दे दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन कीजिए कि क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए कि जाँच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले हम बेलन ए में चलेंगे। बेलन ए में आइए, इसका ऊंचाई दे दिया है h, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और डी डायमीटर के मतलब क्या होता है, व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल देंगे, r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया। तो हमें सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि दोनों का आयतन ज्ञात करते हुए सत्यापित कीजिए, यानी सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन, बेलन ए का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2 है, 7/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 2 बार हम गुना कर देंगे 7/2, और एच का मान कितना है 14 है। तो नीचे 7 कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब देखिए 7 सते 49, 11 गुना 49, और देखिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। 11 9 99, 11 चौका 44 और 9 53, 593 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बेलन ए का आयतन इतना निकल गया। बेलन बी में चलेंगे हम, बेलन बी में, तो बेलन बी का जो ऊंचाई दिया है एच के मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर। इस हम देखिए ये व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे 14/2, तो इतना कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका हम आयतन निकालेंगे। तो बेलन बी का आयतन, बेलन
बी का आयतन क्या होता है। देखिए ये भी बेलन है, ये भी बेलन है, लेकिन दो आकृति जो है इसका आकृति अलग अलग है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, इसमें आर के मान कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 गुना 7, क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 बार गुना हम करेंगे। एच का मान कितना है, ये भी क्या है 7 है, तो ऊपर 7 से नीचे 7 कट जाएगी। 7 22 गुना 7 सत्ते 49, ये ना है। तो 9 दूना 18, 4 दूनी 8 और 9 दूना 18। तो 18 और 8 26, 26 और 1 26 1 27 हासिल 2, 4 दूना 8 8 2 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। बेलन बी का आयतन देखिए, बेलन ए का जो आयतन है 529 है और बेलन बी का आयतन 1078 है। तो इसमें यही नहीं कर रहा है कि जांच करना है ये यहाँ इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, तो हम लिख देंगे बेलन बी का आयतन अधिक है, बेलन बी का आयतन अधिक है। लेकिन फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, दोनों बिल्लों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। और सत्यापन तो हो ही गया इसका, अब जांच भी करना है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ ले लेंगे, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ये ना होता है। तो 2 पाई के मान कितना होता है 22/7, लेकिन त्रिज्या इसमें ए का त्रिज्या इसमें दे दिया है कितना 7/2 है, 7/2। आर के मान कितना है 7/2 प्लस ऊंचाई कितना है, इसमें ऊंचाई 14 है। इसके नीचे क्या है, एक छुपा है, तो 7 नीचे है, 7 ऊपर है कट जाएगा, 2 ऊपर है 2 नीचे है कट जाएगी। तो 22 गुना 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 और 1 दूना 2, 14 दूना 28, 22 गुना 8 7 35/2, 2 एकम 2, 11 दूना 22, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 35 में 11 से गुना हो जाएगा, यानी 11 गुना 35 किस में निकलेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। 11 × 5 = 55, 11 × 33, 33 × 5 = 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब हम बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, फार्मूला तो वहीं रहेगा, सिर्फ इसमें 2 पाई के मान 22/7, आर के मान कितना दिया है, इसमें 7 दिया है, आर का मान कितना दिया है 7 दिया है, फिर आर के मान यहाँ 7 प्लस ऊंचाई कितना है 7 है, ऊंचाई 7 है, 7 नीचे है 7 ऊपर है कट जाए, 22 दूना 44 गुना 7 7 14, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 गो और 5 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेलन बी का आयतन भी अधिक है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, तो लिख देंगे यहाँ बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कि आधार का क्षेत्रफल, घनाभ देखिए घनाभ ऐसा होता है कि नहीं, घनाभ हो गया। आधार का इसका क्षेत्रफल इसमें दे दिया है कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका आयतन दे दिया है कितना 900 सेंटीमीटर की। यहाँ लिख देंगे दिया है कि घनाभ का आधार का
क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है इसका, आयताकार होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 180 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया कौन चीज़, इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें ये भी दिया है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भी दिया है, कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही दिया है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतना ही ना होता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब इसमें कितना दिया है, 180 दिया है, तो यहाँ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसमें गुना एच भी है, तो यहाँ एच लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब इसमें से हम एच का मान निकाल देंगे, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब बटा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये तो 2 गो है, ये 3 गो है, कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो, 18 का 18 पचे 90, यानी एच का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा आंसर, यानी ऊंचाई इतना हो जाएगा। 3 के बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में बताएं, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।